जय श्री कृष्णा सभी को। बैकुंठ चतुर्दशी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आखिर क्यों इसका इतना महत्व है। एक बार नारद जी स्वयं बैकुंठ धाम में नारद जी बैकुंठ धाम में स्वयं नारायण भगवान के पास गए। नारद जी ने नारायण भगवान से बोला कि हे नारायण, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से व्यक्ति कभी नरक ना जाए और बैकुंठ में आए। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से व्यक्ति के नरक के द्वार बंद हो जाए और बैकुंठ का द्वार हमेशा खुला रहे। तो नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने सबके उपकार के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं तुम्हें इसका ज़रूर से ज़रूर उपाय बताऊंगा। कि इसकी एक कथा है, वो कथा सुनो। तो उन्होंने एक कथा सुनाई कि माहिष्मती नगर में एक व्यक्ति धनेश्वर रहता था। तो वो इतना जुआ खेलता था और दारू पीता था और सब प्रकार से वो बुरे कर्म करता था। तो एक दिन लेकिन वो एक कर्म करता था कि जो भी गंगा नदी, पवित्र नदियाँ होती थी, वहाँ पर कार्तिक महीने में जो भी संत लोग, वैष्णव लोग जो भी स्नान करते थे, तो उनका वो दर्शन करता था। सिर्फ दर्शन। जैसे वो नहाते थे, भगवान की पूजा करते थे, कंठी माला पहन के वो जो भी काम करते थे भगवान का, वैष्णव, तो वो सब केवल देखता था। उनको देखने मात्र से ही उसको बहुत पुण्य फल प्राप्त हुआ। वो कैसे कि जब उसकी मृत्यु आई तो जो यमदूत आए ना, तो वो यमदूत उनको लेकर उस व्यक्ति को लेकर उधर नरक में ले गए। और नरक में जैसे ही ले गए तो जो उबलता तेल का कढ़ाया था ना, तो उसमें उबलते तेल के खोलते उसमें उसको डालने लगे। तो जैसे ही उसको उसमें डाला तो वो जो तेल का उबलता हुआ कढ़ाई थी ना, तो वो जो सारा तेल एकदम ठंडा हो गया। तो यमराज जी और सारे के सारे यमदूत सब आश्चर्य में पड़ गए। आखिर ये ठंडा कैसे हुआ? इसने तो बहुत बुरे कर्म करे थे, तो फिर ये एकदम से इसका ये अपने आप कैसे ठंडा हो गया? तो उधर से देवताओं के जो दूत होते हैं वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये इसलिए ठंडा हुआ क्योंकि इसने एक बहुत अच्छा कर्म करा। तो यमराज जी ने पूछा कि कौन सा अच्छा कर्म करा? किसने एक अच्छा कर्म ये करा कि जो कार्तिक महीने में स्नान करते थे लोग, वैष्णवी लोग, उनका इसने स्पर्श किया और उनको देखा नहाते हुए, दान पुण्य करते हुए, दीप दान करते हुए। तो इस केवल देखने मात्र के फल से ये कढ़ाया एकदम ठंडा हो गया। फिर उसको कि अब इसका क्या करें, कि अब इसको नरक की यातना नहीं मिलेगी, किंतु इसको पूरा नरक दिखाया जाएगा, सिर्फ नरक। तो उसको पूरा नरक दिखाया। तो उसने सोचा कि देखो, मैंने सिर्फ वैष्णवों को देखा नहाते हुए, पूजा करते हुए, सारा दान धर्म करते हुए, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने दर्शन करे इनके, उससे मुझे इतना फल प्राप्त हुआ। यदि मैं इतना पुण्य कार्तिक महीने में मैं भी कर लेता दीपदान, तो मुझे कितना पुण्य का फल प्राप्त होता। इस प्रकार से उसको सारा नरक दिखाया गया। फिर उसको इस पुण्य के प्रभाव से उसको बैकुंठ धाम में जय विजय ने उसको यक्ष की योनि प्रदान करी भगवान की कृपा से। तो वो यक्ष के यहाँ जो कुबेर धन का देवता होता है ना, उसका कुबेर का भी वो बन गया, वो पार्षद, उसको बोलते हैं धनेश्वर। तो केवल कार्तिक महीने के जो व्यक्ति स्नान करते हैं, उनके दर्शन मात्र से उसको धन के देवता कुबेर जी के पार्षद बनने का उसको सौभाग्य मिला। तो देखो, इस कार्तिक महीने के बैकुंठ चतुर्दशी का कितना महत्व है। अगर व्यक्ति पूरे दिन भी कार्तिक में ना नहा सके तो केवल 5 दिन भी नहा ले, 11, 12, 13, 14, 15, तो उसको पूरे 1 महीने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको कैसी लगी है बैकुंठ चतुर्दशी की कथा? ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।